माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए आज हम आप लोग को एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का 4 सॉल्व करेंगे। ये हमें सिद्ध करने के लिए कहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है 1 + sec a / sec a बराबर 1 - sin स्क्वायर a / 1 - cos a सिद्ध करना भी यहाँ कहता है। वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। देखिए किताब में तो ऐसा कह दिया है, लेकिन आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा कहने के लिए नहीं करने के लिए नहीं कहेगा। यहाँ कहता है हमें LHS और RHS अलग अलग सिद्ध करने के लिए, तब जा कर के हमें आंसर मिलेगा। तो आपको क्या करना ना, इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम LHS को लेकर के चलते हैं। LHS हमारा है 1 + sec a / sec a। अब हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं? sec a को लिख सकते हैं 1/cos a। तो हम लिख देते हैं 1/cos a, और नीचे भी हमारा sec a है, उसको कर देते हैं 1/cos a। हो गया। अब हमारा देखिए ऊपर भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो हम भिन्न का जोड़ उसको बना लेंगे cos a को। ठीक, तो cos a, अब 1 LCM 1 लेंगे तो हमारा cos a हो जाएगा, अब प्लस cos से cos कट गया तो 1 हो जाएगा, नीचे 1/cos a हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग में जो है हमारा ऊपर नीचे इसको गुना में बदल देंगे। तो गुना में बदलने के लिए ऊपर वाला तो ऐसा ही उतर जाएगा cos a + 1/cos a, और नीचे वाला क्या होता है, पलट जाता है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो नीचे जो cos a है वो ऊपर चला गया, और ऊपर जो 1 है वो नीचे आ गया। अब cos a मिल रहा है तो ये दोनों कट गया। यहाँ हमारा क्या आ गया, cos a + 1 आ गया। तो इसको हम सीधा कर लेंगे, अंक को पहले कर देंगे। ठीक ना। तो चलिए यहाँ हम अंक को पहले लिख देते हैं 1 + cos a। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 + cos a। ठीक, तो हमारा ये LHS निकल गया, लेकिन LHS जितना निकला है उतना तो RHS है नहीं। तो हमें तो पहले ही क्वेश्चन में कहा था ना कि LHS RHS को आप क्या कीजिए, अलग अलग सॉल्व कीजिए। लेकिन एग्ज़ाम में आपको नहीं कहेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब LHS सॉल्व करेंगे, अगर RHS नहीं मिलेगा तो हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, ताकि दोनों हमारा मैच कर जाए। तो चलिए हम LHS सॉल्व कर दिए, अब RHS से चलेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो हमारा RHS बराबर क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर a / 1 - cos a। 1 - cos a दिया हुआ है, 1 - cos a। ठीक, अब देखिए sin स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर a, मतलब 1 - cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर है, यानी कि sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर है। तो इसी फार्मूला में हमने तोड़ दिया, नीचे 1 - cos a है तो इसको ऐसा ही लिख दिया। ठीक, अब देखिए एक पे अगर हम स्क्वायर भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। इससे हमारा एक न्यू फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या बनता है, a² - b²। तो a + b² बराबर क्या बनता है, a + b × a - b। एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक ना। तो a + b a - b पे हम इसको बैठा देंगे। तो यहाँ हमारा a² - b² है ना, तो इसको लिखेंगे a + b, तो 1 + cos a × 1 - cos a। और नीचे हमारा 1 - cos a है, तो ऐसा ही लिख देंगे 1 - cos a। लिख दिया हमने 1 - cos a। अब देखिए ऊपर 1 - cos a, नीचे 1 - cos a मिल रहा है, ये दोनों कट जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, हमारा 1 + cos a। क्या बच गया हमारा, 1 + cos a। तो ये देखिए हमारा LHS भी 1 + cos a निकला था, RHS भी 1 + cos a निकला था। देखिए ये भी 1 + cos a और वो भी 1 + cos a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो बच्चों आपको इसमें क्या करना है ना, ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि हमेशा LHS से चलेंगे तो RHS प्रूव्ड हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ क्वेश्चन में हम LHS से चलते हैं तो RHS प्रूव्ड नहीं होता। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, LHS को भी सॉल्व करना है, RHS को भी सॉल्व करना है, तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर